निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, हमारे सामने एक प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है कि हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो क्या होता है, बहुत वाइड हो जाता है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो वहां पर एंट्री क्यों ना ही बहुत बेहतरीन हो, हम डर जाते हैं कि नहीं भैया एंट्री तो कर लेते, लेवल बहुत अच्छा, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, इसको हम छोड़ रहे हैं। तो उसको हम थोड़ा सा दोस्तों न्यू प्राइस के साथ में उसमें हम कुछ चेंज करने वाले हैं, जिससे स्टॉप लॉस हमारा ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा पहले के कंपेयर में। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे साथ दो डिमांड जोन है, ये हमारा फर्स्ट डिमांड जोन हो गया और ये हमारा ये सेकंड डिमांड जोन है। वो चाहे दोनों निफ्टी 50 के लिए समझिएगा, चाहे बैंक निफ्टी के लिए, दोनों के लिए बात एक ही है, ठीक है, स्ट्रेटजी एक ही दोनों के लिए। पहली बात तो केस नंबर 2 में देखिए, यहां पर रेड कैंडल क्या है, सॉरी ये यहां पर जो बेस कैंडल है वो क्या है, रेड कैंडल है, और यहां पर जो बेस कैंडल है वो क्या है, ग्रीन कैंडल है। तो जो केस नंबर 2 है, अगर बेस कैंडल रेड है तो हम मार्किंग ऐसे ही रखेंगे, वो चाहे स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा हो या छोटा हो रहा है, वो हमारे हाथ में नहीं है, यही एक सच है रेड कैंडल के लिए। मतलब ये निफ्टी 50 या निफ्टी 1 का चार्ट है, ये डिमांड जो बना के प्राइस ऊपर गई, हम क्या करते हैं, ऐसे लाइन ड्रा कर देते हैं, जो बेस कैंडल के ऊपर की बिक है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, और उस बेस कैंडल की बिक नीचे तक जा कहां गई है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। फिर हम यहां पर क्या करते हैं, अपना एंट्री रखते हैं, और जो नीचे की लाइन होती है क्या हमारा होता है, स्टॉप लॉस पॉइंट होता है। फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि निफ्टी हो निफ्टी बैंक हो, हमारे डिमांड जोन के एंट्री लाइन को हिट कर गई है, मतलब अब यहां से हम ये उम्मीद करते हैं कि यहां से अब मार्केट में एक अच्छा अप मूव आना चाहिए। तो रेड कैंडल है तो मार्किंग जो हम सीख चुके हैं, जैसा हम करते आ रहे हैं वैसा ही करने वाले हैं। चेंज करेंगे अगर बेस कैंडल हमारी ग्रीन कैंडल है दोस्तों, अगर हमारी बेस कैंडल ग्रीन कैंडल है तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, ये हमने यही तो सीखा है कि निफ्टी के लिए हम जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखते हैं वो क्या रखते हैं, 35 पॉइंट 40 पॉइंट ही रखते हैं, मान लीजिए 40 पॉइंट रखते हैं। और बैंक निफ्टी के लिए जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो मैक्सिमम कितना होता है दोस्तों, 150 पॉइंट के आसपास रखते हैं। अब ये ना कहिएगा सर ये 40 पॉइंट 150 पॉइंट ही खुद में अपने आप में बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, तो इसमें हम क्या इस वीडियो को क्यों देखें। देखिए 40 पॉइंट का अगर मैं स्टॉप लॉस निफ्टी में रखता हूं तो मैं टारगेट भी लगभग 150 से 200 पॉइंट के आसपास रखता हूं। अगर बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूं तो टारगेट भी मैं कम से कम 500 पॉइंट से लेके 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट तक का मैं टारगेट रखता हूं बैंक निफ्टी में, ये तो आप लोग को पता ही होगा। देखिए दोस्तों, जो मुझे लगता है, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है 6-7 सालों का मार्केट में, ये 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस होता है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, ये सिर्फ एक कहने के लिए है दोस्तों, जबकि इसकी वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। मुझे लगता है 10-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस को रख करके इंडेक्स में ट्रेडिंग करना संभव ही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप सक्सेस हैं दोस्तों तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है मेरे पास उतना जानकारी ना हो, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि मान लीजिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है और ये गैप हमने देखा दोस्तों 40 पॉइंट का, जहां होना चाहिए मैक्सिमम 40 पॉइंट गैप होना चाहिए, वहां पर ये गैप देखा नहीं भैया, ये गैप तो 100 पॉइंट का है। अब अगर ये चार्ट हमारा बैंक निफ्टी का है तो जहां पर बैंक निफ्टी में क्या होना चाहिए मैक्सिमम 150 पॉइंट का, नहीं भैया ये गैप तो यहां पर लगभग हमारा 300 पॉइंट के आसपास है, ये जो हमारा गैप है, ये जो गैप बात कर रहा हूं। तो दोनों कंडीशन में क्या स्टॉप लॉस जितना हमारा जो हम डिसाइड कर रखे हैं उससे बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है दोनों कंडीशन में। तो अगर बेस कैंडल ग्रीन कैंडल है तो अब हम अपना स्टॉप लॉस, ये जो हमारी ग्रीन कलर की जो बॉडी है, ये जो हमारी लाइन है, मतलब कह सकते हैं जो बेस कैंडल की हमारी क्लोजिंग है। भाई अगर एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल में ओपनिंग क्या होती है, नीचे की बॉडी होती है यहां से, और क्लोजिंग क्या होती है, ऊपर की बॉडी, ठीक है, तो क्लोजिंग। तो जो हमारी ग्रीन कैंडल है मतलब उसकी जो क्लोजिंग है उससे थोड़ा सा नीचे यहां कहीं स्टॉप लॉस रखने वाले हैं हम, यहां कहीं स्टॉप लॉस अब रख सकते हैं, मतलब जो नीचे की रेड कलर की लाइन है वहां पर रख सकते हैं। आप समझ लीजिए, फिर से मैं बताना चाहता हूं, अगर ये हमारी एक क्या है दोस्तों, ग्रीन कैंडल है, कलर हमने रेड कर रखा लेकिन इसको ग्रीन ही मानिए, ये क्या ग्रीन कैंडल है, तो अपना स्टॉप लॉस हम क्या कर सकते हैं, जो ये ऊपर की बॉडी उससे थोड़ा सा नीचे यहां कहीं स्टॉप लॉस अपना हम रख सकते हैं। मतलब एंट्री अगर हम यहां रख रहे हैं ऊपर की बिक पर,
तो स्टॉप लॉस यहाँ रख दे सकते हैं हम, जो ये हमारी बॉडी ऊपर की जो ऊपर की मतलब ये क्लोजिंग है उससे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। बाकी दोस्तों आइए हम लाइव चार्ट पर समझते हैं, जिससे चीजें एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है, बिल्कुल भी कोई भी फिर इसमें कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एक छोटी सी गलती से शेयर बाजार में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज ही बनाता हूं और अपना व्यक्तिगत विचार रखता हूं। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। ध्यान रहे, बताया कि स्टॉक, इंडेक्स आदि उदाहरण के लिए है, उन्हें खरीदने या बेचने की अनुशंसा नहीं है। शेयर बाजार में निवेश ट्रेडिंग किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, अपने रिस्क और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन है। यहां पर एक बेहतरीन डिमांड जोन क्रिएट हो चुका था। ये देखिए, एक ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद एक बेस कैंडल थी, फिर एक ग्रीन कैंडल। कहीं ना कहीं ये रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन बन चुका था 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं इंडेक्स में, यही तो करते हैं, बिग टू बिग मार्क करते हैं। मतलब जो बेस कैंडल है ऊपर की बिग से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और उस बेस कैंडल के नीचे तक बिग जहां तक गई है वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, इसको स्टॉप लॉस पॉइंट रखते हैं। तो हम करते हैं, बिग टू बिग मार्किंग करते हैं। अब आप देख रहे होंगे, अगर आप सेम ऐसे मार्किंग कर देते हैं तो यहां पर ऊपर की जो लाइन है और क्या है 45,134 पर है और नीचे की लाइन है 44,866। अब ऑलमोस्ट ये 250 पॉइंट से ज्यादा का गैप है। जबकि निफ्टी बैंक लिए हमने क्या डिसाइड कर रखा है, हम 150 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखने वाले हैं। तो 250 पॉइंट का गैप हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो जो स्टॉप लॉस पॉइंट नीचे रखते हैं, अब उसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अभी हमने क्या बताया, अगर ग्रीन कलर की बेस कैंडल है, बेस कैंडल कैसी है, ग्रीन है ना, तो इसकी जो क्लोजिंग है ग्रीन कैंडल की, उससे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। आप देखेंगे निफ्टी बैंक क्या हुआ, धीरे धीरे करके आज नीचे आई और हमारी यहां पर एंट्री हुई और यहां से क्या मूव ऊपर आया, कोई दोस्तों कहने की बात नहीं है। जैसे ही निफ्टी बैंक ने हमारे एंट्री लाइन को धीरे धीरे करके गिरती हुई आती है, इसको हिट करती है, उसके बाद क्या मूव आया दोस्तों। आज तो एक बार को लगभग 750-800 पॉइंट तक का मूव हमको देखने को मिल गया था दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल थी बेस कलर की, तो वहां पर हमने चेंज किया, आपको दिखाया भी। अब दोस्तों हम देखते हैं निफ्टी 50 में कुछ चीजें दोस्तों। मार्केट दोस्तों, तो मार्केट सुप्रीम, मार्केट से बड़ा कोई नहीं, इसको तो नोट करके रख लीजिए। लेकिन हम कुछ चीजों में क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडी के को में थोड़ा सा मतलब सुधार करके हम काफी कुछ मार्केट से सीख सकते हैं। फिर कम से कम उसको तो फॉलो कर ही सकते हैं ना, ये तो हमारे बस में है ना। मार्केट रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, जरूरत है सीखने की। क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है बिना सीखे हुए मार्केट से पैसा कमाना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है। अब निफ्टी 50 में जाते हैं तो 1 आवर पे कोई टाइम फ्रेम का डिमांड था ही नहीं। ठीक है, एक डिमांड जो था जहां पे एंट्री की आ रही प्रॉपर मिस रही, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहां पर डेली के टाइम फ्रेम पर बेहतरीन एंट्री मिली। और दोस्तों इस पर जो मेरा व्यक्तिगत विचार था, मुझे लग रहा था कि यहां से निफ्टी 50 में हमको अपमूव देखने को मिल सकता है। इसको हमने 2 दिन पहले ग्रुप में शेयर किया था टेलीग्राम पर। ये देखिए, मैं इस वाले डिमांड जोन की दोस्तों बात कर रहा हूं, इसको ग्रुप में कई बार शेयर भी किया। एक ये जो ग्रीन कैंडल है, उसके बाद जो रेड वाली ये क्या है, बेस कैंडल है, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल है। कहीं ना कहीं ये रैली बेस रैली डिमांड जोन है। यहां पर बेस कैंडल क्या थी, रेड थी। हमने कहा अगर बेस कैंडल रेड है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, बस मार्किंग कर सकते हैं। बेस कैंडल की जो ऊपर की टॉप की बिक वहां से मार्क कर दीजिए। तो यहां से मार्क किया हमने, यहां पे खैर बॉडी ही लिया था, ठीक है, कोई बात नहीं है। और उसके बाद में जो नीचे की बिक गई थी वहां से स्टॉप लॉस पॉइंट ड्रा किया। ठीक है, आप देखेंगे प्रॉपर निफ्टी 50 नीचे गिरते हुए आई मार्केट और उसके बाद यहां से हमको क्या बेहतरीन मूव मिला। मतलब 21,456 पे एंट्री मिली। और आप देखेंगे अगर हाई देखना चाहे तो लगभग जो इसका हाई था 21,743 के हाई पाई। मतलब हमें लगभग 300 पॉइंट के आसपास का अपमूव हमको आज निफ्टी में डिमांड देखने को मिला। ठीक है, यहां पर हम कुछ नहीं कर सकते थे, बस हमारे हाथ में एक ही चीज है कि अगर कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं कि रिस्क लेकर हम एंट्री कर सकते हैं, और हमारे हाथ में कुछ नहीं था। ठीक है दोस्तों, और रिस्क लिया तो उसका रिजल्ट मिला। आज यहां से लगभग 300 पॉइंट का अपमूव डिमांड से हमको देखने को मिला। तो दोस्तों, मैं आपसे जो भी स्टडी शेयर करता हूं, चाहे निफ्टी 50 हो, निफ्टी बैंक हो, कोई स्टॉक हो, एक चीज मैं साफ क्लियर कर देना चाहता हूं, वो आप सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से लीजिए,
उसको आप लाइव ट्रेडिंग नहीं करनी जरूरत है कि आप जाके कल मार्केट खुली तो आप ट्रेड कर ही लीजिए, बिल्कुल नहीं। हमेशा याद रखें, हम जो चीज़ आपको बताते हैं कोई रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक हमारा व्यक्तिगत विचार है, वो आपके सामने रखता हूँ, जो गलत भी हो सकता है क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम। बाकी दोस्तों, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। केवल और केवल हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, कहीं और से न ज्वाइन करें, क्योंकि इस नाम से कई और भी चैनल बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो दोस्तों अपना कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। थैंक यू।